जनवरी भी आधी खत्म होने को आई है और इस मोमेंट पे अगर आपको डर लग रहा है, आपको नर्वसनेस आ रही है, आपको एंजाइटी हो रहा है, तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं ये सब कि आपने पढ़ाई किया है तो आपको डर लग रहा है। देखो, डर उनको नहीं लगता ना जो बिल्कुल नहीं पढ़े होते, क्योंकि उन्हें रिजल्ट पता है कि नहीं ही होने वाला है। लेकिन अगर आपने मेहनत किया हुआ है ना, आपने थोड़ा भी मेहनत किया है, फिर आपने थोड़ा ज्यादा मेहनत किया है, फिर आपने पूरे साल लग करके मेहनत किया हुआ है, अगर आप इन तीनों कैटेगरी में आते हैं ना, तो आपको डर लगना नॉर्मल है। लेकिन अगर डरते रहोगे ना कि बहुत ज्यादा, अगर आपका डर आप पे हावी हो जाएगा ना, तो ये सीधा सीधा आपके गेट एग्जामिनेशन को इम्पैक्ट करेगा। तो बेहतर है, डर लगना नॉर्मल है, लेकिन उसको खुद पे हावी मत होने दीजिए। अभी जो टाइम बचा है ना, इस टाइम पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से अपने मार्क्स को और इम्प्रूव किया जाए। अभी ना ऐसा लग रहा होगा कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि मेरे मार्क्स जितने अभी आ रहे हैं उतने ही मेरे मार्क्स गेट के एग्जामिनेशन में आएंगे। ये सारे थॉट्स आते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, ये सारे थॉट्स आते हैं, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, फिर तो ये थॉट्स आना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। लेकिन जो टाइम चल रहा है ना अभी आपका, इस टाइम पे आप खुद को थोड़ा सा काम रखने का ट्राई करिए। अगर डर लग रहा है, इट्स ओके, नॉर्मल है, खुद को समझाइए कि हाँ इट्स ओके, बट अब अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने पे फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि जितना टाइम बचा है अब वो कम टाइम बचा है। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप ये सोचो कि इस थोड़े से टाइम में उसका क्या किया जा सकता है, तो जितना टाइम आपके पास बचा है ना, तो बहुत इजीली आप 10-15 नंबर 20 नंबर इंप्रूव कर लोगे, जितना शिद्दत से आप करना चाहोगे। और एक ही तरीका है मार्क्स इंप्रूव करने का, आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कुछ भी रिवाइज कर लो, मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है जब तक कि आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे। देखो, ऐसा नहीं है कि आप मान लो अगर अभी आपके पास 20 दिन बचे हुए एग्जामिनेशन में, तो ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन में 40 मॉक लगाओगे, 60 मॉक लगाओगे या फिर 20 मॉक लगाओगे। अब नंबर का गेम रहा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आप कम भी अगर मॉक लगाते हो ना, मान लो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप उस हिसाब से तो एक हफ्ते में आपके टोटल 7 हो गए। बट अगर आप 7 भी नहीं कर पा रहे हो, आप वीकली चलो ना, वीकली अगर आप 3 मॉक भी लगा रहे हो, 4 मॉक भी लगा रहे हो, 2 दिन आप नहीं लगा रहे हो मॉक टेस्ट, आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो, तो भी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितना भी टाइम लगता है आप उसको लगाइए, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जैसे कि आपका गेट का एग्जामिनेशन का होता है। जब आप गेट का पेपर देने जाओगे ना, तो आपको नहीं पता कि आपका सेंटर कैसी लोकेलिटी में डाल देगा। ये भी हो सकता है कि वहां पे आप बहुत एडवर्स कंडीशन कई बार क्रिएट हो जाती है, लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है, सीट का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। थोड़ा खुद को ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए, जब भी आप मॉक देने बैठिए, फैमिली से, फ्रेंड से थोड़ा उतनी टाइम के लिए कनेक्शन खत्म कर दीजिए, फोन मत टच करिए, सिर्फ आपके पास वो डिवाइस होना चाहिए जहां पे आप अपना पेपर दे रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइमर लगाइए। अगर आपका पेपर हो भी जा रहा है तो भी उतने टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ आपको बैठे रहना है। ठीक है, बैठे रहिए, अपना मॉक टेस्ट दीजिए, और जिस दिन आप मॉक टेस्ट देना है आपको, उसी दिन सोने से पहले आपको उसको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है। अगर आपने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ा, पहला बात आ जाएगा कि आपका मन नहीं करेगा अपने मॉक को एनालाइज करने का। इसलिए जिस दिन भी आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए, उसी दिन रात को सोने से पहले आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। अब बात करेंगे कि एनालाइज करना किस तरीके से है। आप लोग क्या करते हो, कहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हो? आपको क्या लगता है कि चलो ठीक है, जो सही हो गया उसको छोड़ दो, जो गलत हो गया उसको एनालाइज करके निकल लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ दो तरीके के क्वेश्चंस दिखते हैं, या तो वो वाले जो अपने सही है, या तो वो वाले जो अपने गलत हो गए। यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको क्या करना है, आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एक वो जो सही थे, दूसरे वो जो आपको नहीं आ रहे थे, सिंपल सी चीज है जो आपने छोड़े हैं, तीसरे वो जो आपके डाउट वाले क्वेश्चंस थे। और यही जो दोनों क्वेश्चंस बचते हैं ना, एक वो जो आपके गलत हुए और दूसरे वो जिसमें आपको डाउट था। अब देखो, अगर आपका डाउट था, घर पे क्या होता है ना, जब आप लोग घर पे टेस्ट दे रहे होते हो, तो डाउट वाले क्वेश्चन को भी टिक करके चले आते हो, क्योंकि खुद से तो नेगेटिव मार्किंग दोगे नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, बट नेगेटिव मार्किंग चलती है। तो जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको कई सारी रैंक, कई हजारों रैंक आपको पीछे ला करके खड़ा कर देंगे। तो क्या करना है आपको, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आए, जब मैंने बोला कि एग्जामिनेशन हॉल के जैसा आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, दैट मीन्स कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है, ये सारी चीजों को इंप्रूव करो अपने अंदर, अगर अभी तक इंप्रूव नहीं किए हो तो।
10-15 नंबर बहुत इजीली बढ़ जाएगा, बट इतना भी इजीली नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन से जो आपका प्यार है ना, जो मोह है कि अरे क्वेश्चन छूटता नहीं है, क्वेश्चन देख लिया तो नहीं, अटेम्प्ट ही करना है, तो उसको थोड़ा आपको ब्रेक करना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आया, अभी आपके पास टाइम है ना, 15-20 दिन का टाइम है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आया उसको सर्किल करो, छोड़ दो, सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आ रहे हैं। बचा क्या क्या, जो गलत हुआ और जो डाउट वाले थे, आपको इन्हीं दोनों को एनालाइज करना है। अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट देखो, जो नहीं आ रहा मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है पढ़ लेना चाहिए, वैसे अभी टाइम नहीं है, तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट अब मत उठाइए। लेकिन जो डाउट वाले क्वेश्चंस थे, मतलब आपने उसको पढ़ा है लेकिन फिर भी आपने या तो ध्यान नहीं दिया, या तो आपका सिली मिस्टेक था, या तो आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं था, ये सारे रीजन हो जाएंगे, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो और वो आपके नंबर बढ़ाएंगे। देखो, एक सिंपल सी चीज होती है ना, कितना भी पढ़ लोगे सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आप उसको रिवाइज नहीं कर लोगे। कितना भी रिवाइज कर लोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। अब कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक कि मॉक नहीं दोगे, और तब तक नहीं होगा जब तक कि उस मॉक के एनालिसिस नहीं करोगे। ये ना एक रो है, ठीक है, आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो। तो आपको कुछ भी अगर आपको लाइफ में करना है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इसको फॉलो करना होगा, एक के बाद एक जो स्टेप्स आ रहे हैं ना, आपको उसको फॉलो करना होगा। और इस तरीके से अपने मॉक को एनालाइज करिए। अभी आप जहां पे भी हो, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप अभी से डिसाइड करते हो ना कि हाँ ठीक है, मैं मॉक दूंगा, मैं डेली मॉक दूंगा, टाइम होता है, 24 आवर कम नहीं होता है। आपके पास भी 24 आवर है, जिसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है उसके पास भी 24 आवर है। डिफरेंट पता है क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? एक, आप किस तरीके से अपने दिन को यूटिलाइज कर रहे हो, दूसरा वो बच्चा अपने दिन को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा होगा जिसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है। उसको भी नहीं पता उसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है, बट उसका मेन फोकस क्या है कि जो टाइम बचा है उसमें मुझे रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक दे करके उसकी एनालिसिस करनी है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, इस बात पे मत जाइएगा कि ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है। जितना भी टेस्ट दीजिए इट्स ओके, बट उसकी एनालिसिस करते रहिए। अब जो टाइम बचा है, आपका 100% फोकस होना चाहिए आपके गेट के एग्जामिनेशन पे, 100% फोकस होना चाहिए आपके एक एक नंबर के इंप्रूवमेंट पे। जितने अच्छे तरीके से आप मॉक एनालिसिस करोगे, आप देख पाओगे कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं। देखो, नंबर ऐसे नहीं बढ़ता कि आज आपके 20 नंबर हैं तो कल आपके 50 नंबर हो जाएंगे, ऐसे नहीं बढ़ेगा। आज 20 है, इंप्रूव करो कि ठीक है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे 22 आएंगे, 25 आएंगे। इस तरीके से ग्रेजुअली मार्क्स इंक्रीज होता है। और जिन भी बच्चों के मार्क्स स्टक है ना, लिख के ले लो आप मेरी बात, वो लोग मॉक टेस्ट के एनालिसिस ही नहीं करते, वो लोग अपनी गलती ही नहीं देख रहे हैं कि वो गलत कहां जा रहे हैं। तो जो भी टाइम बचा हुआ है, सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यूज करिए, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आप मत पढ़िए, अपनी गलतियों को देखिए कि आप गलत कहां जा रहे हो। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली उससे आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। और डाइवर्ट मत होइए, डरिए मत, बहुत ज्यादा मत डरिए, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो साल था वो बीत चुका है। अब कुछ दिन बचे हुए हैं, उसके बाद पेपर देना है, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा रिजल्ट का सोचने का। अभी जो टाइम बचा है उसमें सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।